क्या खान साहब को कोई ऐसा ग्रोथ था जो कहता था कि खान साहब चढ़ाई कर दें? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक टर्म भी यूज़ हो रही है डिजिटल टेररिज्म। हमारा जो सारा रिलेशनशिप खराब हुआ है उसकी बहुत बड़ी जो क्रेडिट है वो माशाल्लाह इन सोशल मीडिया के लोगों को जाता है। जो डीजीसी के बारे में फजल नसीर साहब का नाम लेके वो कहा जाता रहा, उन्होंने सारी उम्र इस तरह की तनकीद सुनी ही नहीं हुई। रिएक्शन तो बंदे ने देना है अपनी ताकत के मुताबिक। पीटीआई कहती है कि आपको किसी ने लॉन्च कर दिया। कौन सा पीटीआई में कौन है? जैसे कि शेर अफजल मरवत, मैं तो जानता नहीं उन्हें। ज़ाहिर है खान साहब के भी हमदर्द हैं। आप क्या कोई एफर्ट कर रहे हैं इस वक्त किसी से? एस्टैब्लिशमेंट में तो कोई हमारा लिंक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो इन्होंने ठुड्डे मुक्के मार के वारिग कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की सपोर्ट चाहिए। आप अब क्या अपने आप को मुस्तकबिल में खान साहब के साथ ही अलाइन रखेंगे? अभी फिल्म के दरमियान वक्फा है ना, जब इमरान खान आएंगे तो फिल्म दोबारा शुरू होगी। एक बड़ा फैसला सर बुज़दार साहब को सीएम लगाने का, उसमें जो कभी एक कंस्पिरेसी थ्योरी गर्दिश कर रही है कि फरागोगी और बाकी कैरेक्टर्स जो नाम है और फिर बुशरा बीबी साहिबा का ऑफ कोर्स कि वो उनके कहने पे लगाए गए थे। इसको आप इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? इल्म नहीं है, क्योंकि देखिए ना, बातें बहुत लोग करते हैं आके, बाद में होता नहीं। लेकिन आपका उस वक्त राय थी कि आप बुज़दार साहब को ही लगा दें सीएम? नहीं, जाहिर है। नहीं, राय बुज़दार साहब को तो कुछ जानता ही नहीं था ना, जाहिर है कि उनको तो किसी को भी नहीं पता था। और या शाह महमूद कुरैशी या जो जहांगीर तरीन या उस वक्त के जो आपके सर्कल के लोग थे, उनमें से किसी का मशवरा था कि बुज़दार साहब ही ठीक है? किसी का। लेकिन वो जो बाद में DGI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की थी कि अगर मुझे बचा लें, तो क्या आपके इल्म में है कोई इस तरह उस मीटिंग में आप थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल। लाइफ टाइम एक्सटेंशन तो खैर कभी होती ही नहीं है, और लाइफ टाइम का तो नहीं पता। 6 महीने की एक्सटेंशन जरूर इलेक्शन करवाने के लिए ऑफर जो है वो की थी। वो खान साहब की तरफ से हुई थी? वो तो खान साहब की तरफ से हुई थी, ताकि यानी आप अभी ये सिलसिला रुक जाए, नया इलेक्शन होता है तो उस तक आप रहें। और उसके बाद जब ये हुआ था कि जब नो कॉन्फिडेंस हुई तो फिर जनरल बाजवा साहब और DG साहब आए और उन्होंने कहा कि ये अगर इलेक्शन करवा देते हैं तो नो कॉन्फिडेंस वापस हो जाती है, तो फिर आप इलेक्शन करवा दें। तो खान साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो लेट द पीपल डिसाइड। गवर्नमेंट ने सर कई दफ़ा कहा कि हमारी PTI से बात हुई थी, आप भी उस डेलीगेशन में थे जब आप कंटेनर से आए, आपकी आके मीटिंग हुई गवर्नमेंट से और तय हो गया था शायद कि इलेक्शन होंगे, तो क्या वाकईतन तय हुआ था या गवर्नमेंट अब जो कह रही है ये ठीक नहीं है? वो कहते हैं हमने कहा कि आप मार्च रोक दें और इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने वहाँ कहा कि जी करेंगे, बाद में खान साहब ने इनकार कर दिया। मार्च के बाद की ये बात है, मार्च तो हो गया था, ये 1-2 मार्च है ना, तो जब आप दूसरी दफा आ रहे थे। ये दूसरी बार नहीं, ये उसके बाद पहली दफा निगोशिएशन। पहली दफा तो 25 मई का था ना। जी 25 मई। उसमें वो कहते हैं कि वो को मिसकम्युनिकेशन हुई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी ये था कि जनरल बाजवा साहब का था कि आप मार्च नहीं करते तो हम इलेक्शन करवा लेते हैं। ठीक। और उन्होंने ये कहा कि अभी आप मुल्तान में अनाउंस ना करें लॉन्ग मार्च, ताकि हम आपको डेट कन्वे कर देंगे कि किस दिन असम्बलियाँ जो है वो टूटेंगी। ठीक। वो खान साहब इंतज़ार करते रहे, वो फिर डेट कन्वे नहीं हुई, तो 2-3 दफ़ा चूँकि ऐसे हो चुका था, तो फिर खान साहब को लगा कि ये फिर एक दफ़ा डिले करने का ही मामला है, जिसकी वजह से मार्च जो है वो हुआ। तो आई थिंक मिस कम्युनिकेशन हो गई थी। खान साहब जब वो डर्टी हैरी और इस तरह के खिताब दे रहे थे, तो मेरा जो बेसिकली कंसर्न है कि क्या खान साहब को कोई ऐसा ग्रोथ था जो कहता था कि खान साहब चढ़ाई कर दें और चीज़ें जो है वो तब सेटल होंगी, या बीच में जो आप जैसे लोगों के बारे में एक तासर है, आम लोग ये समझते थे या मीडिया ये समझता था कि आप नेगोशिएशन करेंगे, कोई बातचीत कराएंगे, कहीं गलत फहमियाँ उसको दूर करेंगे और कम से कम ये इन्वायरमेंट नहीं बनेगा जो आज बना। तो इसमें कहाँ आप समझते हैं कि गलत प्ले हुआ PTI से या इमरान खान साहब से, या आज होल आप ज़रा एक अहम मेंबर हैं उस पूरे सेटअप के? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। असल में 25 मई का जब ये हो गया हंगामा और मुजाहरा, उसके बाद खान साहब ने ये हमें कहा कि आप कोई बंदा जो है वो रब्ता ना करे एस्टैब्लिशमेंट से। तो हमने उनकी जो डायरेक्शंस थी और पार्टी का जो फैसला था उसके मुताबिक फिर हमने रब्ते अपने ख़त्म कर दिया। उसकी से फिर एक जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया। वो वैक्यूम ये क्रिएट हो गया कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से गलत किस्म की जो है वो गुफ्तगू उनके कानों तक पहुंचती रही, और एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब के हवाले से गुफ्तगू जो है वो कानों तक पहुंचती रही, और दरमियान में हम जैसे जो लोग जो कि एक मीडिएशन कर सकते थे, जो एक चीज़ जो है उसको कर सकते थे, वो रहे नहीं। तो लिहाजा दोनों तरफ तलखियाँ पैदा हो गई और जो बढ़ती ही चली गई, और अब आपके सामने अभी भी बढ़ती ही चली गई हैं। अब परसों खान साहब का जो बयान है, यकीनन वो एक बड़ा
आई वुड से कि उससे एक थोड़ा शायद मामला बेहतर हो और हुआ है। अदरवाइज़ तो ये तलखियाँ बहुत जो हैं वो ऊपर चली गई। और फिर इसमें सोशल मीडिया के जो एक बहुत बड़ा इसमें फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सर जो आपने भी फरमाया, अभी एक टर्म भी यूज़ हो रही है डिजिटल टेररिज्म, तो उन दिनों तो आदिल राजा और इस किस्म के कुछ लोग थे जो लगता ये था कि जो व्लॉग वो करते हैं वही तकरीर खान साहब करते हैं, तो ये क्या मामला ये फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो तलखियों वाले मामलात थे वो पहुँचाने शुरू हो गए, हम लोग आउट हो गए। ये जो एक जिनकी अपनी पर्सनल ग्रज थी फौज के साथ वो सारे लोग इन हो गए, उन्होंने इधर भड़काना शुरू कर दिया। अब ये देखें फिर इसमें और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, मसलन आई वुड से कि एक बहुत बड़ा रॉ का फैक्टर भी जो है वो आ गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है ना, ये टर्म कोई इतनी आउट ऑफ प्लेस नहीं है, क्योंकि अभी लाखों अकाउंट वो आ रहे हैं जी कि एक बंदा चला रहा है, एक लड़की तो चला रही है, बाहर से है, ये है। तो मतलब ये आपके ख्याल से इन्होंने भी आपकी पार्टी साख को, रेपुटेशन को, 9 मई जैसे सानियात को प्रोवोक करने में रोल प्ले नहीं किया, ये सारा जो फैक्टर है डिजिटल मीडिया का? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब वो तलखियाँ बढ़ना शुरू हो गई तो ये जो अकाउंट्स थे जो बाहर बैठे हुए थे, जिनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज आपस में लड़ पड़े, उन्होंने भी उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने, अगर आप देखेंगे ना, ये जो एक अकाउंट 15 ये 11 लाख, तो जाहिर है किसी ऐसे बंदे ने बात किया ना जिसको अकल ही नहीं है कि एक बंदा 11 लाख अकाउंट तो मैंने ये आज चल रही है ये बात। वो तो बेचारी वो जो अरूबा को उन्होंने किया है, वो तो मतलब अब क्या डॉक्टर अफनान जैसे बंदे को अफसोस ही होता है। अब डॉक्टर अफनान जो है ना, उसका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है, मतलब ये नहीं कि उसको तो इतना थोड़ी तो अकल करता है ना बंदा, नॉन सीरियस बात लगती है। अच्छा, एनीवेज, तो इसमें ये जो अकाउंट जिनके आपने नाम लिए हैं, ये लोग सारे घुस गए। उससे उन्होंने तस्वीरें फिर इमरान खान की लगा के और फौज के चीफ के खिलाफ डायरेक्टली प्रोपेगेंडा फौज के ऊपर, उससे फिर देखें एक और भी प्रॉब्लम है। हम जो पॉलिटिशियंस हैं ना, हम लोगों को तनकीद की आदत हुई होती है, लोग बकवास करते रहे, हम कहते हैं कि करें को बकवास, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो सरकारी मुलाजम होते हैं, जैसे जजेस हैं या फौज के लोग हैं, उनकी इतना बड़ा पब्लिक एक्सपोजर नहीं होता। ठीक, उनको ये पब्लिक एक्सपोजर बहुत थोड़ी मुद्दत में और बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए मिलता है। सही। तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनके ऊपर इस तरह का हमला होता है ना, वो इसके ऊपर उनका रिएक्शन पॉलिटिशियन के रिएक्शन से बड़ा मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह से हमारा जो सारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उसकी बहुत बड़ी जो क्रेडिट है वो माशाल्लाह इन सोशल मीडिया के लोगों को जाता है, जिन्होंने कि हमारा जो पर्सनल तस्वीरें लगा के जिस तरीके से स्लोगन्स बना के वो किया, उससे बहुत हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ। और इसलिए मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ पीटीआई के अपने दोस्तों को, लोगों को, कि यार खुदा के लिए पर्सनल ग्रजेस में फिर वो भी बह जाते हैं ना, बहुत सारे लोग ये भी होगा जिनके साथ पर्सनल ज़्यादतियाँ हुई, लोगों को उठा के इन्होंने भी रद्द अमल देते हुए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इनका रद्द अमल वो प्रोपोर्शनल तो नहीं होता ना। उन्होंने सर एक, अब जैसे जो डीजीसी के बारे में फजल नसीर साहब का नाम लेके वो कहा जाता रहा, अब जो मतलब थोड़ा बहुत हमने लोगों से सुना है कि वो 24 साल एक बंदे का कैरियर है एंटी टेररिज्म में, उन्होंने मुल्क के लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। अब जब उसको आप एकदम एक कितना उसकी इमेज को खराब कर देंगे, और देखें आर्मी चीफ की इमेज को, तो रिएक्शन तो नेचुरली है ना सर। उन्होंने सारी उम्र इस तरह की तनकीद सुनी ही नहीं हुई, जाहिर है कि उनको अचानक जो है वो तनकीद, तो उसका रिएक्शन तो बंदे ने देना है अपनी ताकत के मुताबिक। उसके बाद जो हुआ ये कि वो उससे हमारा जो है वो बड़ा ख़राब हो गया, और ये सारे लोग जो इनकी अपनी मौजें लगी रही। अब आप देखें ना, इनको जो सपोर्ट यूट्यूब के ऊपर आपने, और फिर इसका नुकसान ये हुआ फ़ौज को, ये जो देखिए जो ताकत होती है ना, वो मुट्ठी में रेत की तरह होती है, जितना आप मुट्ठी को दबाएंगे ना, उतनी तेज़ी से रेत जो है वो निकलती जाती है। ठीक, रियासत अपने इकबाल के ऊपर, अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो गवर्न करती है। 22 करोड़ लोगों के पीछे आप डंडा लेके बंदा नहीं खड़ा कर सकते। सर आप बर्दाश्त भी कितना कर सकते हैं? अगर लेट्स सपोज आज आप गवर्नमेंट हैं और मैं एक यूट्यूबर हूं जो मैं आपके अगेंस्ट रोज़ एक चीज़ कर रहा हूं, बेसलेस कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली तो आप पकड़ेंगे ना मुझे कि यार अब हद हो गई, आप क्या कर रहे हैं। सही है, रिएक्शन फिर मतलब वहाँ तो खाना जंगी के हालात हो गए थे ना सर, लोग निकल आए थे, सड़कें आपके सामने थी, फिर जो फुटेजेस एआई पे बना के जो रियलिस्टिक नहीं थी बट वो बना के वायरल। ये इससे पहले आपको याद होगा कि हमने एक इन्फो लैब पकड़ी थी इंडिया की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो
पकड़े गए थे इंडिया के। एक तो पीटीआई कहती है कि आपको किसी ने लॉन्च कर दिया, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, जो PTI शेर अफजल मरवत ने जैसे कुछ कमेंट्स कहे वो करे, मतलब कौन सा पीटीआई में कौन है? जैसे कि शेर अफजल मरवत का एक आपने देखा होगा, उसने बड़े गलत कमेंट किए आपके हवाले से कि जी वो भाग रहे थे, ये थे। हालांकि आपका बड़ा रोल है पीटीआई में, मैं तो जानता नहीं उन्हें, वो तो ये तो सारे बाद के लोग हैं ना, हम तो इमरान खान को जानते हैं, जो कहेंगे उसके मुताबिक। अच्छा, अब सर क्या है, अब आपको लगता है कि कोई नेगोशिएशन, ये जो एक बात हो रही है कि जी पसे पर्दा कुछ शुरू हो गया है, कुछ चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये कितना प्रोडक्टिव होगा अगर कुछ ऐसा है? अगर नहीं हो रही तो फ़ौरन होनी चाहिए। देखिए ना, इमरान खान को आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान पाकिस्तान के 2/3 आवाम के दिलों की धड़कन है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त जो है वो एक इस्तारा है पाकिस्तान की आवाम का, तो अगर आप उनको जो है वो नहीं लेंगे अपने इस लूप में, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे आगे चलेगी? ये सर एक दूसरी राय भी है, एक तरफ ये राय है जो आपने फरमाया, बिल्कुल ये राय है, और एक राय दूसरी भी है, वो ये राय लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो अब एक शेख मुजीब टू की तरह की एक सिंबल बन गए हैं कि जिन्होंने मुल्क पे भी हमला करा दिया, जीएचक्यू पे भी कर दिया, शुदा की जो यादगारें थी उनको भी गिरा दिया, एंटी स्टेट नैरेटिव भी बना दिया। तो ये दोनों तरह की इस बरल सोच एग्जिस्ट करती है। तो आप बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, और आप ज़ाहिर खान साहब के भी हमदर्द हैं, रियासत के भी हमदर्द हैं, आप क्या कोई एफर्ट कर रहे हैं इस वक्त किसी से, आपका एस्टेब्लिशमेंट में या पीटीआई में कोई बंदा या ऐसा इफेक्टिव आदमी जो आपको लगता है कि मामलात को सेटल करा सकता है, कुछ ऐसा चल रहा है बीच में? एस्टैब्लिशमेंट में तो कोई हमारा लिंक नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो इन्होंने ठुड्डे मुक्के मार के वारिग कर दिया। जो दूसरा इशू है कि इमरान खान को ये करार देना कि ये मुजीबुर रहमान पार्ट 2 है, तो इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि इस पाकिस्तान में 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत, 3/4 अक्सरियत अवाम की इमरान खान के साथ। उन्होंने पिन ट्वीट किया ना, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आया, इमरान खान साहब का जो अकाउंट, वो कौन यूज़ कर रहा है, बाहर से कोई कर रहा है, बट वो खुद ही वो अपने आप को इस तरफ ला रहे हैं। लोग तो अगर नहीं भी कहना चाहते तो हालात उस तरफ आ रहे हैं, तो तलखियाँ बड़ी हैं, धमकियाँ हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो तलखियाँ बड़ी हैं, तलखियों को कम होना चाहिए। और इमरान खान को किसी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के ही इंटरेस्ट में नहीं है कि आप इमरान खान को इस तरह की बात की तरफ धकेलें, क्योंकि इमरान खान का मतलब यह है अवाम की सपोर्ट। एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की इंक्लूजन चाहिए। लिहाजा इसीलिए मैं बार बार बात करता हूँ कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हों और एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो। ये नज़रियाती एक एफर्ट अपनी जगह, तो आप अब क्या अपने आप को मुस्तकबिल में खान साहब के साथ ही अलाइन रखेंगे? हालात तो आपको पता है जो भी हैं, आप ज़्यादा वेल अवेयर हैं कि वो बाहर आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये जो दिसंबर में इलेक्शन वाली कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये तो खैर अभी बातें ही हैं। तो आप अपना फ्यूचर क्या स्टिल पीटीआई के साथ ही आपने डिसाइड कर लिया हुआ है इन हालात में भी, जब बैरिस्टर गौहर या रऊफ हसन या शेर अफजल या ये लोग लीड कर रहे हैं? पाकिस्तान ये सारे तो भी फिल्म के दरमियान वक्फा है ना, तो ये सारे तो आइटम सॉन्ग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। जब इमरान खान आएंगे तो फिल्म दोबारा शुरू होगी, और हम तो जाहिर है हमारी तो अहमियत इमरान खान की वजह से, हमारा तो सारा कैरियर इमरान खान की वजह से है। तो हम तो सर एक लाइटर नोट पे, जिस दिन वो शेर अफजल मरवत ने आपके हवाले से बात की थी, मैंने उस दिन भी किसी दोस्त को कहा कि ये बहुत गलत आदमी के बारे में इसने इस तरह के कमेंट कर दिए हैं, तो अगर वो जब जवाब देने पे आए तो वो पता नहीं क्या कहेंगे। तो अगर आप साथ बताए कुछ शेर अफजल साहब के लिए नहीं, आपको लगता है कि कोई जवाब देना है तो दे दें हमारे प्लेटफॉर्म से। नहीं क्या देना, ये तो आते जाते रहते हैं। तो मुख्तसर इनके 2-2 3-4 महीने 2-2 साल के लिए लोग आते हैं चले जाते हैं, इनकी क्या अहमियत है।